नमस्कार छात्रों, मैं प्रभाकर बिसेन, आपका अपना वीवी स्टडी ग्रुप के साथ में फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए अगला लेक्चर लेकर के प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट मतलब एक बिंदु की छाया या उसका प्रतिबिंब जिसको हम किसी प्लेन पर प्रदर्शित करेंगे, किसी पेज पर प्रदर्शित करेंगे, किसी सीट पर प्रदर्शित करेंगे, तो किस तरह से वो प्रदर्शित होता है, कैसे दिखता है, इसके बारे में हम डीपली स्टडी आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि प्लेन होता क्या है। जैसा कि आप देख रहे हो मेरे हाथ में कुछ ऐसा है जो एक खड्डा है जिसको मैंने काटा हुआ है, लेकिन ये एक्चुअल में क्या प्लेन मैं इसको मान के चल रहा हूँ। तो एक प्लेन है या एक सतह है, सरफेस है, जिस पे मैं किसी ड्राइंग को बनाऊंगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं ड्राइंग को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे पास बोर्ड हो या कोई सतह हो, कोई सीट हो, कागज़ हो, कॉपी हो, ड्राइंग सीट, कुछ भी, लेकिन एक सरफेस की, सतह की या प्लेन की आवश्यकता होती है। इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में हम उसको प्लेन कहेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए जैसा कि आप मेरे हाथ में देख पा रहे होंगे, ये प्लेन है। प्लेन दो तरह के होते हैं। पहला प्लेन होता है वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब है, मैं आपको लिख करके बताते चलूंगा, वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन क्या है? तो वर्टिकल प्लेन वो है जो ऊर्ध्वाधर रहता है। हिंदी में इसी को हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर, मतलब जो खड़ा हो वो क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वाधर प्लेन, ऊर्ध्वाधर सतह, या फिर हम इसी को क्या कहते हैं? वर्टिकल प्लेन। तो मैं यहाँ हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर होते चले। क्या कहेंगे उसे हम? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल प्लेन, जो खड़ा है 90 डिग्री, बिल्कुल 36 से 90 डिग्री पर जो खड़ा होगा वो क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल प्लेन। ठीक उसी तरह इस प्लेन को अगर मैं कुछ इस तरीके से रख दूं, मतलब जो ऊर्ध्वाधर था उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर अगर मैं इसे रख दूं, तो ये कहलाता है हमारा क्षैतिज तल, या इसी को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्लियर है? तो बहुत अच्छे से आप ये बात तो समझ गए होंगे कि जो बिल्कुल खड़ा है क्षैतिज से 90 डिग्री पर, वो क्या है? एक लंब की तरह जो है वो क्या है? वर्टिकल प्लेन है। और जो क्षैतिज है या फिर हम कहें कि ऊर्ध्वाधर प्लेन के बिल्कुल लंब पर जो है वो क्या है? आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है। हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम क्षैतिज तल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज तल। हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो इसको हम क्षैतिज तल के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक ऊर्ध्वाधर तल, ऊर्ध्वाधर तल मतलब वर्टिकल प्लेन, और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, दोनों को मैंने आपस में जोड़ने की कोशिश की और कुछ इस तरीके से मिला दिया। दिख रहा है आपको बहुत अच्छे से? तो समझने की कोशिश ये करेंगे कि जब हमने दोनों तलों को आपस में मिलाया, देखें यहां पर आपका वर्टिकल प्लेन, जब भी मैं वीपी लिखूंगा आप सभी को समझ जाना है वर्टिकल प्लेन की बात हो रही है। जब भी मैं एचपी लिखूंगा आपको समझ जाना है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात हो रही है। क्लियर है? वर्टिकल प्लेन की बात होगी तो वीपी शॉर्ट फॉर्म, और हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात होगी तो एचपी शॉर्ट फॉर्म पे हम लिखकर चलेंगे। तो आपने देखा कि एक मैंने वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन को आपस में मिला दिया, एक दूसरे को इन्होंने सेक्शन कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, आपस में काट दिया, और दोनों पर एक दूसरे पर 90 डिग्री मतलब लंब के रूप में ये क्या हो गए? स्थापित हो गए। तो इस तरह से मुझे 4 अलग अलग स्पेस मिले, 1 2 3 4, और ये जो 4 अलग अलग जगह हैं इन्हीं को हम कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। हम इन्हें कहते हैं क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट क्या होते हैं ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्वाड्रेंट की हम बात करेंगे तो देखेंगे कि 4 अलग अलग स्पेस हैं, तो चारों को क्वाड्रेंट कहेंगे, लेकिन हम स्पेसिफाई करने के लिए इसे कह देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे कह देते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको कह देते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको कह देते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट।
क्लियर है? बड़ा ही आसान है, आपको यहां से स्टार्ट करना है और क्लॉकवाइज चलते चलना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। मेरे ख्याल से सारे लोगों को इतनी बात तो समझ में आ रही होगी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से आया, थर्ड कहाँ से आया, फोर्थ कहाँ से आया। हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन को आपस में इंटरसेक्ट करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास चार अलग अलग स्पेस बने हैं। चारों स्पेस पे हमने अलग अलग क्वाड्रेंट के नाम दे दिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड अनदर वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? इस डायग्राम को आप सभी बड़े अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, साथ में ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब दोनों प्लेन ने एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट किया तो बीच में जहां पर इनका संबंध बना या जहां पर ये आपस में मिले हैं, जुड़े हैं, उस जगह को या उस लाइन को हम कहते हैं रेफरेंस लाइन। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक लाइन बन रही है जिसको हम रेफरेंस लाइन कहते हैं। आप किसी भी क्वाड्रेंट पे चले जाए, सभी जगह पर दोनों को मिलाने वाली एक लाइन मिलने वाली है आपको। इस लाइन को हम कहते हैं रेफरेंस लाइन। मतलब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये आपको जो दिख रही है इसे हम क्या कहेंगे, रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन, और रेफरेंस लाइन को छात्रों कैपिटल X और कैपिटल Y से हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसको जब भी दर्शाना होगा तो हम X Y से दर्शाएंगे कैपिटल। तो जब भी हम ड्राइंग बना रहे होंगे, प्रोजेक्शन पढ़ रहे होंगे और वहां पर आपको कोई लाइन दिखे जिसको कैपिटल X Y से डिनोट किया गया है तो आप समझ जाना ये लाइन रेफरेंस लाइन है। मतलब ये वो लाइन है जो दोनों प्लेन को आपस में जोड़ती है। क्लियर है? इस डायग्राम को आप सभी बना ले, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो हो सभी ने ये डायग्राम बना लिया होगा और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए ये देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन के साथ में चार हमने अलग अलग क्वाड्रेंट देखे। चारों क्वाड्रेंट कहाँ से आए, किस तरीके से आए और इन पे जो प्रतिबिंब है बिंदु का वो किस तरीके से बनने वाला है। ठीक है, बहुत ही आसान है। आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे, आपकी ड्राइंग उतनी ही अच्छी हो जाएगी। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तो आगे कोई भी ड्राइंग आप सभी लोग नहीं बना पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए कोई एक बिंदु है या कोई एक वस्तु है या कोई एक ऑब्जेक्ट है। मैं इसको कह रहा हूं कोई एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जरूरी नहीं है हमेशा यहां पर एक पॉइंट ही होगा, बिंदु ही होगा। कभी यहां लाइन होगी, कभी यहां पर प्लेन होगा, कभी सॉलिड होगा, कभी सेक्शन ऑफ सॉलिड होगा। ठीक है, तो यहां पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इसका प्रतिबिंब, अब दो पर्दे हमारे पास हैं। पिक्चर देखने हम जाते हैं वो भी पर्दे में देखनी होती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को भी हम कहां प्रदर्शित करेंगे, एक पर्दे की आवश्यकता, एक सतह की आवश्यकता हमें पड़ेगी। वो सतह है वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्लियर है? अब देखें, कोई एक पॉइंट है जिसका नाम ए है या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम ए है और इसको हमें पर्दे पर दिखाना है तो किस तरीके से दिखाएंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। एक बंदर है बहुत ही शरारती। ठीक है, एक बंदर है बहुत ही शरारती और वो उछल कूद खूब मचा रहा है पूरे घर पे। तो पिताजी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा थोड़ा देखो जरा ये बंदर गया कहाँ। पता चला किसी और कमरे में जा कर के ये कोई सामान को इधर उधर ना कर दे या फिर कोई नाटक ना कर दे। इसीलिए उन्होंने अपने बच्चे से कहा कि मैं तो यहाँ बैठा हूँ, तुम क्या करो, जा करके बंदर को देखो कि भाई वो है कहाँ। तो बच्चा गया, तो बच्चे ने पाया कि बंदर जो है वो यहाँ पर उछल कूद मचा रहा है। ठीक है, तो बच्चे को कहाँ से दिखा, ये बच्चा यहाँ पर खड़ा है इसीलिए यहाँ से इसको ये देख पा रहा है। क्लियर? तो पिताजी ने फोन लगा दिया। बोले बेटा मिला? बोले हाँ पिताजी मिल गया। तो कहाँ है? बोले पिताजी दीवार के सामने है और जो फर्श है उसके ऊपर है।
ठीक है, दीवार के सामने है और फर्श के ऊपर है। तो पिताजी ने बोले बेटा दीवार के सामने और फर्श के ऊपर तो मैं भी बैठा हूं, मुझे तो नहीं दिख रहा। तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट बनाए। ठीक है, तो पिताजी ने कहा कि अब ये बताओ कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की दीवार के सामने और छत के ऊपर हो या फिर सेकंड पे। तब उसने बताया कि मैं सेकंड पे हूं, या फिर उसने जैसे ही बोला कि मैं दीवार के पीछे और छत के ऊपर हूं, या फिर यूं कहूं फर्श के ऊपर हूं, तो समझ में आता है। सेकंड कैसे समझ में आता है इसको देखेंगे। तो एक यूनिवर्सल चीज बनाई गई यहां पर ताकि कंफ्यूजन किसी टाइप का ना हो कि बेटा जब दीवार के सामने ही है और फर्श के ऊपर ही है तो मैं भी तो वही हूं। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट थे इनको अलग अलग तरीके से कैसे क्लियर करना है ये समझते हुए क्या किया यूनिवर्सल रूल पे कि जो ऑब्जर्वर होगा, मतलब जो देखने वाला होगा, उसकी आंखें कहाँ होनी चाहिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट के सामने होनी चाहिए। मतलब ये कौन है? ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर मतलब जो देखने वाला है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बिल्कुल सामने होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा तीसरा कोई भी नियम नहीं लगेगा। मतलब साफ है कि यूनिवर्सल ड्राइंग जो है पूरी, आपको सबको पता है यूनिवर्सल में बिल्कुल एक जैसा सिलेबस है, एक जैसी ड्राइंग सबकी बनती है। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जर्वर सेकंड क्वाड्रेंट पे खड़ा होकर ड्राइंग नहीं बनाएगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही खड़ा होकर के या यहीं से देख करके उसको ऑब्जर्व करेगा, तो सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अब देखिए कुछ टर्म्स मैं यहां पर लिख रहा हूं जो आपको हमेशा याद होने चाहिए। ठीक है, तो मैं 4 चीजें यहां लिखूंगा। एक लिखूंगा सामने, सामने छोटे अक्षर हो रहे होंगे, आप सभी को दिख नहीं रहा होगा, थोड़े बड़े लिख लेते हैं। एक लिखूंगा सामने, एक लिखूंगा ऊपर, दूसरा लिखूंगा पीछे, और एक लिखूंगा नीचे। ठीक है सर, ये सामने, ऊपर, पीछे, नीचे है क्या? ये बस यही है, सामने, ऊपर, पीछे और नीचे। तो इनके इंग्लिश वर्ड क्या होते हैं इनको पहले याद कर लें तो आगे आपको बड़ी ही आसानी होगी। ठीक है, सामने को हम कहेंगे इन फ्रंट। क्या कहेंगे? इन फ्रंट। कहते हैं ना इन फ्रंट, फ्रंट मतलब सामने। इन फ्रंट को हम कह देंगे सामने। ऊपर को कहेंगे एबोव, एबोव। ठीक है, पीछे को कहेंगे बिहाइंड, बिहाइंड। नीचे को कहेंगे हम बिलो, बिलो मतलब नीचे। ये 4 वर्ड आपको हमेशा याद रहने चाहिए। क्वेश्चन में यही वर्ड यूज होने वाले हैं और इन्हीं को देख करके आप समझ पाएंगे कि ऑब्जेक्ट एक्चुअल में आपका किस क्वाड्रेंट पे रखा हुआ है और किस तरीके से उसकी ड्राइंग बनने वाली है। ठीक है, सभी लिख लें इसको। होप सभी ने लिख लिया होगा। अब देखें आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट है कोई जो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे अगर रखा हुआ है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका नाम ए है, अगर ये यहां रखा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, तो ऑब्जर्वर जब इसको देखेगा तो क्या कहेगा? मैं यहां पर खड़ा होता हूं अगर, तो कहूंगा मैं वीपी के सामने हूं और एचपी के ऊपर हूं। ऑब्जर्वर को यहीं से देखना है, तो वीपी के सामने हूं और एचपी के ऊपर हूं। तो मैं यहां पर जो भी चीज लिखूंगा, क्या लिखूंगा? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन मुझे बतानी हो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, तो मैं लिख दूंगा इन फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ वीपी। क्लियर है? इन फ्रंट ऑफ वीपी। और सेकेंड मैं लिख दूंगा, देखिए एचपी के क्या, वीपी के सामने, एचपी के क्या है? ऊपर, तो मैं लिख दूंगा अबव द एचपी। क्लियर है? वीपी के सामने और एचपी के ऊपर। ये टर्म्स जहां भी आए, इन फ्रंट ऑफ वीपी और अबव द एचपी बोला, मतलब आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो कहां है? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। सेकंड क्वाड्रेंट पे पहुंचते हैं। अगर मान लीजिए यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका नाम हम थोड़ी देर के लिए बी मान ले रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट पे है, ऑब्जर्वर ने देखा इसको। ठीक है, ऑब्जर्वर ने देखा, ऑब्जर्वर कहां है? हमेशा यहां रहेगा। ऑब्जर्वर की स्थिति नहीं बदलने वाली है भैया। ठीक है, ऑब्जर्वर की स्थिति नहीं बदलने वाली है। ये बैठ गए बिल्कुल पाल की मार करके कि हमको तो यहां से हटना ही नहीं है।
यहाँ बैठे बैठे हम बताते रहेंगे, सीसीटीवी कैमरे के सामने जैसे बैठ जाते हैं ना और बोले हाँ साहब फलाना व्यक्ति आ रहा है, वो जा रहा है, ये हो रहा है, लेकिन उठेंगे नहीं। वैसे ही ऑब्जर्वर क्या करेगा, चाहे चोरी हो जाए लेकिन वो नहीं हटने वाला, वो यहीं पर बैठा है, बोले हाँ यहीं से देख के बताएंगे हम तो कौन कहाँ है। तो उसने बोला ऑब्जर्वर साहब आप ये बताओ कि पॉइंट बी या फिर ऑब्जेक्ट बी कहाँ रखा हुआ है। तो ऑब्जर्वर साहब ने बताया कि वर्टिकल प्लेन के पीछे और हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, यही बोलेगा। ऑब्जर्वर जब यहां से देखेगा और ये वर्टिकल प्लेन है तो वर्टिकल प्लेन के पीछे और हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर। ठीक है साहब, तो यहां हमने लिख दिया क्या, पीछे है तो बिहाइंड ऑफ वीपी, और हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है तो क्या बोलेंगे, अबव द HP। क्लियर। ऑब्जर्वर साहब ने क्या बताया कि जो ऑब्जेक्ट बी की आप बात कर रहे हो साहब वो वर्टिकल प्लेन के पीछे है और HP के ऊपर है, मतलब बिहाइंड ऑफ VP और अबव द HP। वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट पे, अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम, थर्ड क्वाड्रेंट पे कोई ऑब्जेक्ट सी है, ऑब्जर्वर साहब कहाँ रखा हुआ है, बोले साहब ये VP के पीछे तो है, मतलब बिहाइंड ऑफ VP है, लेकिन HP के क्या है, नीचे है, तो बोल देंगे नीचे के लिए क्या इस्तेमाल किया था हमने, बिलो, तो बिलो द HP। ठीक है। वैसे ही ऑब्जर्वर साहब फोर्थ क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट पे कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट का नाम C है, तो ये कहाँ, सॉरी D है, तो ये कहाँ पर है, इसकी पोजीशन क्या है। तो ऑब्जर्वर साहब ने बोला बिल्कुल मेरे सामने, मतलब VP के सामने तो है, मतलब क्या हो जाएगा, इन फ्रंट ऑफ VP, लेकिन ये HP के नीचे है, तो बोल देंगे बिलो द HP। क्लियर। तो ये हो गई आपकी जो है कॉम्बिनेशन, इन फ्रंट ऑफ VP अबव द HP फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब भी क्वेश्चन में बोला बिहाइंड ऑफ VP अबव द HP, सेकेंड क्वाड्रेंट, बिहाइंड ऑफ VP बिलो द HP, थर्ड क्वाड्रेंट, इन फ्रंट ऑफ VP और बिलो द HP, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां से वर्डिंग से हमको पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट किस क्वाड्रेंट में और कहां की बात हो रही है। आपको क्वाड्रेंट नहीं बताया जाएगा, आपको सिर्फ ये वर्डिंग से समझना है कि किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है। आगे चल के इसको और बेहतरीन तरीके से हम पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ से उत्पन्न हुए, रेफरेंस लाइन XY कहाँ से आई। ठीक है, हमने ये पढ़ा कि बिलो अबो किसकी कहाँ पोजीशन होती है, तो हम कैसे समझेंगे कि क्वाड्रेंट या फिर कोई ऑब्जेक्ट किस क्वाड्रेंट पे। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बात करूंगा व्यू की। व्यू मैंने यहां लिखा क्या, व्यू। व्यू क्या है भाई, एक दृश्य है। व्यू क्या है, दृश्य है। तो दृश्य कैसा दिखेगा, अब नज़ारा कैसा होगा अगर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो। ठीक है, तो मैं अगर सामने से देखूंगा तो वो कहलाएगा फ्रंट व्यू। क्या कहलाएगा, फ्रंट व्यू। जाहिर सी बात है, सामने से देखूंगा तो फ्रंट व्यू, और फ्रंट व्यू जब सामने से देखूंगा तो कहां बन जाएगा, यहां पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। साफ है। तो जब फ्रंट से देखा, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, मैं वैसे तो बात फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की कर रहा हूं, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आपको समझा रहा हूं, लेकिन इसलिए यहां पर आप सिर्फ फर्स्ट को लेकर के चलें, बाकी तीनों क्वाड्रेंट को आप भूल जाएं। फ्रंट व्यू, अब इसका मुझे टॉप व्यू बनाना है। दो व्यू होते हैं भैया, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। साइड व्यू भी होता है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। फ्रंट व्यू और टॉप व्यू पे ही हम अभी जो है पूरी स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रंट व्यू हो गया, टॉप व्यू हो गया। फ्रंट व्यू हमने देख लिया, टॉप व्यू। अब टॉप व्यू मतलब ऊपर से देखने पर, ऊपर से मैं देखूंगा यहां से। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, टॉप व्यू कहलाएगा सर। ठीक है, तो टॉप व्यू कैसे दिखेगा, जब इसका हम प्रोजेक्शन बनाएंगे तो ये हमें किसी सतह पर ही दिखेगा, हवा में तो दिखेगा नहीं। ठीक है, किसी ना किसी सतह पे दिखना चाहिए। तो ये इस सतह पर जाकर के हमको दिखा। ये सतह कौन सी, हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब HP पर ये हमको दिखा। ठीक है,
तो जब हम ऊपर से देखेंगे, इतना बस याद रखें आप, ऊपर से देखेंगे तो वो टॉप व्यू कहलाएगा, सामने से देखेंगे तो फ्रंट व्यू कहलाएगा। ठीक है, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट पे कोई चीज़ रखी हुई है, फ्रंट से देखूंगा सतह इधर, तो मैं इस प्लेन को थोड़ी देर के लिए मान ले रहा हूँ पारदर्शी प्लेन है, तो ये मुझे पारदर्शी प्लेन पर ही दिखने वाला है। टॉप से देखूंगा मुझे हॉरिजॉन्टल प्लेन पर दिखने वाला है। ठीक है, कब कहाँ कैसे दिखता है इसकी चर्चा हम आगे कर रहे हैं। ठीक है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में एक और चीज़ हम क्लियर कर ले साथ में चलते चलते कि अगर इस ऑब्जेक्ट का नाम ए है, फ्रंट व्यू जब मैं इसका बनाऊंगा तो इसको मैं कहूंगा ए डेस, टॉप व्यू जब इसका बनाऊंगा तो उसको बोलूंगा ए, मतलब फ्रंट व्यू हमेशा डेस के साथ में डिनोट होगा। ठीक है, जब भी हम इसकी नेमिंग करेंगे डेस से करेंगे और टॉप व्यू की विदाउट डेस करेंगे। वैसे यहाँ पर अगर इस ऑब्जेक्ट का नाम बी है तो इसको मैं कहूँगा बी डेस और इसको कहूँगा बी। मतलब जहन पे अपने दिमाग पर अच्छी तरह से आप बिठा लें कि फ्रंट व्यू डेस से रिप्रेजेंट करना है और टॉप व्यू को विदाउट डेस रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है? इसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ पहुँच रहे हैं आगे। ठीक है, तो जैसा कि अब हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमने अलग अलग क्वाड्रेंट देख लिए थे। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रोजेक्शन पे, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के क्वेश्चन पॉइंट के किस तरीके से पूछे जाते हैं या उनकी वर्डिंग क्या होती है उस पे जाते हैं और उसको करके देखते हैं कि ये किस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो आप पॉइंट 30 mm अबव द HP, 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP, HP के ऊपर और VP के सामने, ऑब्जर्वर के सामने की बात हो रही है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। आप पिछले डायग्राम पे जाएंगे और वहां पर देखेंगे, आपको पता चलेगा VP के सामने मतलब इन फ्रंट ऑफ VP, VP के सामने, HP के ऊपर, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात। ठीक है, तो मैं यहां पर आपको थोड़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट बना करके पहले दिखा देता हूं। देखिए, सभी को पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट कुछ इस तरीके से है, ये है HP और ये है VP। ठीक है, और ये है हमारी XY मतलब रेफरेंस लाइन। क्लियर? अब देखें आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं आप पॉइंट 30 mm अबव द HP, HP के ऊपर है, VP के सामने है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से क्लियर। देखिए, हर बार मैं प्लेन ऐसे नहीं बनाऊंगा, आपको अगर ऐसे बना करके दिखा दिया इसका मतलब भी क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर ऐसा दिखाया तो सेकंड क्वाड्रेंट है, ये दिखाया तो थर्ड और ये दिखाया तो फोर्थ। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी तो हमने 3D पे बना लिया, इससे अच्छे से समझ लेते हैं पहले, आगे चल करके ये सारी चीज़ें शॉर्ट पे होने लग जाएंगी, तो घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, रेफरेंस लाइन XY मतलब दोनों प्लेन को आपस में मिलाने वाली लाइन को रेफरेंस लाइन कहते हैं। तो रेफरेंस लाइन XY हमारे पास है, वर्टिकल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक, देखें 30 mm अबव द HP। अब हमको इस पॉइंट की पोजीशन करनी है, पोजीशनिंग देनी है, कहां पर ये होगा। ठीक है, तो HP के ऊपर। अब देखें यहां से भी इसको समझने की आप कोशिश करें, एक्चुअल में फर्स्ट क्वाड्रेंट यही है ना। तो 30 mm अबव द HP, HP से 30 mm ऊपर, लेकिन कहां ऊपर, यहां भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। 30 mm ऊपर पे कितनी भी दूरी पर VP से हो सकता है। इसको स्थायी करने के लिए दूसरी पोजीशन दी क्या, देखिए HP से 30 mm अबव, मैं गया 30 ऊपर, यहां से नापा स्केल से 30 ऊपर गया, तो मैंने देखा इस लाइन पे कहीं पर होना चाहिए, किसको, इस पॉइंट A को। ठीक है, आप पॉइंट जिसका नाम कुछ भी हो सकता है, हम ABCD कुछ भी, अभी A मान लेंगे। ठीक है, यहां कहीं पर हो सकता है इस लाइन पर, क्योंकि HP से 30 mm ऊपर पे तो कहीं भी हो सकता है ना भाई। अब देखें, एंड 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP, VP से 40 mm सामने, तो मैं स्केल पे जाऊंगा, 40 mm का मतलब 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ सामने जाऊंगा, देखूंगा इस लाइन पे 40 कहाँ आ रहा है, इधर कहीं देखूंगा 40 इधर आ रहा है, मतलब इधर कहीं, मैं मान लिया यहाँ आ रहा है, तो इस लाइन पे कहीं हो सकता है, मतलब इस पॉइंट की एक्चुअल पोजीशन क्या होगी, यहाँ पर होगी। बड़े ही ध्यान से, 40 mm सामने किससे, VP से, और 30 mm ऊपर किससे, HP से। क्लियर है? 40 mm सामने VP से, 30 mm ऊपर HP से। ठीक,
ये तो रफ डायग्राम था आपको समझने के लिए कि 30 mm ऊपर 40 mm सामने, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ऐसी अगर वर्डिंग कहीं पर भी आती है हम समझ जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक, इस सवाल का हल करने के लिए सबसे पहले ऐसा रफ डायग्राम हम बना लें, उसके बाद जाते हैं हम एक्चुअल जो डायग्राम हमको इसका बनाना है, जो ड्राइंग करनी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखें, आपको क्या करना है, रोलर स्केल लेना है, आपकी सीट में बिल्कुल सीधी आपको एक लाइन खींचनी है, वो भी कैसे, लाइट पेंसिल से। किससे, लाइट पेंसिल से, मतलब 2H या 3H का आप इस्तेमाल करेंगे। आपने एक लाइन खींच दी बिल्कुल सीधी और इसका नाम दे दिया क्या, XY। तो XY जो हम लिखेंगे, नेमिंग करेंगे, कैपिटल से करेंगे भैया, और बोल्ट अक्षर, बोल्ट मतलब बोल्ट पेंसिल यानी 1H या फिर HB का आप यहां इस्तेमाल करने वाले हैं। क्लियर है। XY मतलब आपने ये रेफरेंस लाइन डाल दी है, रेफरेंस लाइन आपने डाल दी है। रेफरेंस लाइन डालने के बाद में आप इसका फ्रंट व्यू सबसे पहले ड्रॉ करने की कोशिश करें। तो फ्रंट हमने बताया था, सामने से देखने पर जो दिखे उसको हम कहते हैं फ्रंट व्यू। ठीक है, तो हमने जब इसको, इस पॉइंट को सामने से देखा तो ये कैसा दिखेगा, देखें इसकी परछाई कहाँ बनने वाली है, वर्टिकल प्लेन पर बनने वाली है। वर्टिकल प्लेन में बनने के साथ साथ में XY लाइन से कितने ऊपर बनने वाली है, तो बोले सर 30 mm बनने वाली है। क्लियर है। क्यों, देखिए फिर से, ये 30 mm HP से ऊपर है। इस पॉइंट की पोजीशन हमने पहले कर दी, आपको रफ बना करके रखना है। आप इतना नहीं कर सकते, आप नॉर्मली ऐसे बना लें। ये VP है, आपको पता है, ये HP है, आपने HP 30 mm अबव द HP, ऊपर गए 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP 40 आए, और यहाँ पर क्या बना लिया हमने, नॉर्मली रफ डायग्राम बना लिया जिसका नाम दे दिया पॉइंट A। ठीक है, ये पता है 40 सामने है और 30 ऊपर है। ठीक, आगे बढ़े। तो जब फ्रंट से देखा तो कहाँ बना, VP पर, लेकिन XY लाइन से कितना ऊपर, तो बोले सर 30 mm ऊपर ही बनेगा, पक्का है। ठीक, तो हमने क्या किया, इस लाइन पे गए, एक पॉइंट लिया। ठीक, कोई भी एक स्थायी जगह ली, जरूरी नहीं कहीं पर भी ले सकते हैं आप। और आपने क्या किया कि यहाँ से स्केल की सहायता से आपने देखा कितना ऊपर, XY लाइन से 30 mm ऊपर, बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन खींचते हुए आपने यहाँ से एक लाइन, चाहे तो आप सीधी खींच लें, और 30 mm जहाँ पर 30 यानी 3 सेंटीमीटर आ रहा है वहाँ एक पॉइंट लगा दें, या फिर नॉर्मली 30 सेंटीमीटर तक लाइन खींच करके आप एक पॉइंट लगा दें। इस पॉइंट को HB या H पेंसिल की सहायता से डार्क कर दें। देखिए ये क्या बन गया, आपका फ्रंट व्यू बन गया। क्या बन गया, फ्रंट व्यू। क्यों, सामने से देखा है, फ्रंट है, XY रेफरेंस लाइन के ऊपर बनेगा, जो बन चुका। और फ्रंट व्यू मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अगर पॉइंट का नाम A है तो हम इसको A डेश से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे, A डेश से, जो A बिल्कुल क्लियर आपको दिखना चाहिए और अच्छे सुंदर अक्षरों में होना चाहिए। A डेश से आपने प्रदर्शित कर दिया। इस तरह से आपका फ्रंट व्यू बन गया। क्या बन गया, फ्रंट व्यू। तो आप यहां लिख भी दें फ्रंट व्यू, ऊपर साइड में दूरी पर कहीं पर लिखेंगे जिससे ड्राइंग आपकी खराब ना हो। फ्रंट व्यू ऐसे लिख देंगे, अच्छी बात है। आप चाहें तो इसको शॉर्ट्स पे लिख सकते हैं, FV, दोनों में से कोई एक चीज का इस्तेमाल करेंगे आप। ठीक है, FV मतलब फ्रंट व्यू। वैसे ही आप क्या किए, अब आपको चाहिए टॉप व्यू, ऊपर से देखने पर कैसा दिखेगा साहब, तो बोले ये पॉइंट दिखेगा अब HP पर दिखने के साथ में XY लाइन से कितनी दूरी पर, तो बोले 40 mm की दूरी पर। तो सर इधर बना दूं क्या, नहीं भाई साहब, ये तो XY लाइन है, HP पर दिखना चाहिए। तो अब कहाँ बनेगा, तो अब आती है बारी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन, या फिर हम ये बात करें कि जब कोई व्यू HP पर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनता है तो वो किधर बनेगा, XY लाइन के या तो ऊपर बनना है या फिर नीचे। ठीक है, XY लाइन पे कोई ड्राइंग नहीं बनना है, या तो ऊपर बनना है या नीचे। तो देखिए फ्रंट व्यू,
अब आपका टॉप व्यू, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा हूं, यहां पर एचपी है, यहां पर बन रहा है, एक्स वाई लाइन तो मेरी ये है। एक्चुअल में आपको देखने पर कुछ इस तरीके से दिखेगा कि यहां फ्रंट व्यू जो आपने बना लिया, टॉप व्यू यहां, तो अब ये प्लेन जाए कहां? ये तो सर सीधे में तो दिखेगा ही नहीं हमें, एक्स वाई लाइन के ऊपर ओवरलैप हो रहा है। तो भाई साहब इसका नियम ये है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन जब भी हमको इसका व्यू बनाना हो तो ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर जाता है। तो जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब सुई घड़ी की दिशा ऐसी चल रही है, 90 डिग्री मतलब ये देखो 90 डिग्री है, क्लॉकवाइज रोटेट किया तो एक्स वाई लाइन के जस्ट नीचे पहुंच गया। मतलब यहां जो व्यू बनने वाला था टॉप व्यू, यहां पर जो व्यू बन रहा था वो मुझे अब एक्स वाई लाइन के नीचे दिखेगा। क्लियर है? देखें और कहां दिखेगा? उसी लाइन पर दिखेगा जहां पर फ्रंट व्यू, उसी लाइन को सीधे खींचूंगा वहीं पर दिखेगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट तो एक ही लाइन पर है ना। तो ये बना हमारा एक्स वाई लाइन से 40। देखें ये गया आपका 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो गया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से यहां पर बनकर आएगा ऐसे, और यहां पर पॉइंट एक्स वाई लाइन से 40 mm नीचे बन जाएगा। क्लियर है? अच्छा वीपी सर, वीपी रोटेट नहीं करता है क्या? वीपी कभी भी रोटेट नहीं करता है, वीपी बिल्कुल स्थायी है। ये शंभुनाथ है, भोलेनाथ है, खड़ा हो गया, ये नहीं हिलने वाला है अपनी जगह से। तो वर्टिकल प्लेन चारों क्वाड्रेंट की बात करें हम तो ये यही कहता है, ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए। तो बोले इसको नहीं छेड़ना है भाई, आपको वर्टिकल प्लेन को कभी नहीं छेड़ना है। हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ में आप छेड़खानी कर सकते हैं, लेकिन नियमों के साथ। कौन से नियम? हॉरिजॉन्टल प्लेन रोटेट होगा लेकिन 90 डिग्री होगा, साथ में क्लॉकवाइज ही रोटेट होगा। क्लियर? तो देखें अब 40 mm मैं क्या करूंगा, फिर से स्केल लूंगा, इसी लाइन पर रखूंगा और देखूंगा कि यहां से 40 mm नीचे कहां पर पहुंच रहा हूं भाई। तो ये जो मैं ब्लू पेन का इस्तेमाल कर रहा हूं वहां पर लाइट है भैया, लाइट पेंसिल का इस्तेमाल होना है। ठीक है, सबको याद रहना चाहिए। तो मैंने 40 mm नापा और नीचे जाकर के एक पॉइंट लगा दिया 40 mm पर। देखिए बड़ी ही आसानी के साथ में मेरा टॉप व्यू बन गया। टॉप व्यू मैंने बताया था कि ये बिल्कुल नॉर्मल मतलब विदाउट डेज से डिनोट होगा और सुंदर अक्षरों के साथ में ए से आप इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर है? ये बन गया आपका टॉप व्यू। आप लिख दीजिए टॉप व्यू, आप चाहें तो लिख दीजिए टीवी। कोशिश करिए टीवी और एफई ही लिखें आप हमेशा, तो इसमें स्पेस भी आपका बचता है, ड्राइंग आपकी गंदी नहीं लगेगी। ठीक है, तो अभी काम आपका खत्म नहीं हुआ है। अब आपको दर्शाना है, दिखाना है क्या? डायमेंशंस। डायमेंशन अगर आपने अपनी ड्राइंग पे नहीं बताया तो कुछ नहीं बताया। स्केल को आप एक्स वाई रेफरेंस लाइन के बिल्कुल सीधे रखें, रोटेट करें, इसको रोलर को आगे बढ़ाएं, स्क्रॉल करेंगे और जिस पॉइंट पर जहां 40 mm हम पहुंचे यहां से एक पतली सी लाइन दूरी पर खींच देंगे। ठीक उसी तरह से नीचे की तरफ आएंगे, जो पॉइंट हमको मिला था वहां से एक पतली सी लाइन खींच देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये मैं पॉइंट के लिए बता रहा हूं, लाइन के लिए बाकी जगह अलग अलग चीजें होंगी। ठीक है, अब जो लाइन थी इससे हम सीधे आएंगे, रोलर स्केल की सहायता से इससे पैरेलल लाइन बिल्कुल खींच देंगे। ठीक है, अब देखें आगे क्या करना है हमको। रेफरेंस लाइन से इन पॉइंट की पोजीशन बतानी भैया, कितने दूरी पर ये हैं। ठीक है, तो देखें टॉप व्यू में एबो, फ्रंट व्यू में इन फ्रंट। ठीक, फ्रंट व्यू में एबो और टॉप व्यू में इन फ्रंट पे आया था। तो यहाँ एरो बनाने, एरो आपको बताया गया था स्टैंडर्ड फॉर्म पे लगभग 1/3 के फॉर्म पे बनेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होंगे, लेकिन बाकी सारी लाइन से ये डार्क आपको दिखेंगे। इस तरीके से आप एरो दिखा दें। एरो दिखाने के बाद आप चाहें तो राइट हैंड पे इसको मेंशन करें, आप चाहें तो यहाँ से इरेजर के माध्यम से इसको मिटा लें और लिखें ये कितना था भैया 30 mm, यहाँ लिख दें 30 mm। ये कितना था 40 mm, तो 40 mm। ये आपका इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट ड्राइंग बन चुकी है। ठीक है,
बहुत अच्छे से आपको चीज़ समझ में आई होगी। सेकेंड क्वाड्रेंट इसके बाद हम चलते हैं। धन्यवाद। कट कर। नमस्कार छात्रों, मैं आपका अपना प्रभाकर बिसेन। जो भी लेक्चर आप अभी तक आप देख रहे हैं, आपके सामने आ रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म है वीवी स्टडी। वीवी एजुकेशनल सर्विसेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको बुक्स या ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स और किसी भी टाइप की एजुकेशनल सर्विस आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बुक्स, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स और बाकी चीज़ें आपको होम डिलीवरी की सुविधा हम देते हैं। ठीक है, वीवी स्टडी आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। वीवी करें, अंडरस्कोप करें, स्टडी करें, इंस्टाग्राम पे जाएं, पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ में प्ले स्टोर पर आपको वीवी स्टडी का एप्लीकेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन पे जाएं, आप उसको एनरोल करें और वहाँ से आप पाएंगे कि आपको जिस किसी भी सब्जेक्ट के आपको लेक्चर देखने हो वहाँ से बेहतरीन तरीके से और सारे के सारे लेक्चर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो फिर से मैं प्रभाकर बिसेन वीवी स्टडी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।